जय हिंद। हा। आ जाओ भैया। अरे बाप रे, हल्दी भी लगा दिया। देखो कितना सुंदर हल्दी चल रहा है, ये प्रैक्टिकल के तौर पे है नहीं? बहुत सुंदर। यार शेखर भाई, कितना शानदार चल रहा है। इस पर ना कोई बीमारी है ना कोई दाग। कितने दिन हो गए काका इसको लगा के? अच्छा, जब पौधा लगाए थे तब भाई हल्दी लगा दिए, और अभी तो इसके 1 साल हो गया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बैठा महाराज। ये आपने कब लगाया था हल्दी? इसको अगले साल लगाया। अगले साल मतलब पिछले साल? हाँ, पिछले लास्ट ईयर जी। और ये पौधा कौन सा वाला है शेखर भाई? अच्छा, अपना वाला पौधा है। ये जिस कंपनी का पौधा है, हम उसके मालिक हैं कंपनी। ठीक है, अभी तक कोई आके ऐसे बैठा नहीं होगा खेत में। ठीक है। अच्छा सुनो, ये पूछना था हमने बस आपसे, ये लोगों को बताने वाली चीजें हैं। इसका पत्ता दिखाओ। इसके ऊपर ना कोई दाग है ना धब्बा है, बहुत सुंदर। अच्छा, ये उसी समय लगाया था जिस और समय पौधा लगाया। कितने कितनी दूरी पे? एक एक बीते पे। एक एक बीता मतलब ये 9 इंच। 9 इंच पे एक गांठ। अभी जब आपने इसको निकाला तो कितना निकला, उत्पादन कितना आ रहा है? एक पेड़ में 1 किलो निकली थी। अरे वाह। कब कितना निकाला हो? 5 किलो निकाले, 5-6 पेड़ खुदे। हाँ हाँ। तो अगर चाचा ये सारे में बो दिए होते बहुत निकल तो अभी मन में ख्याल आ रहा होगा कि शायद 10-5 गुल बो देते तो ज्यादा निकल जाता। बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक नया प्रैक्टिकल है। उत्तर प्रदेश में पहला एक किसान देखा हूं जिसने मेरी बात को पहली बार जिंदगी में सुना। शायद चाचा ने अपनी मर्जी से लगाया। ये चीज मैं लोगों को बताता हूँ कि केले को 8 फीट पे ले जाओ, लाइन से लाइन 8 फीट, पौधे से पौधा 4.5 फीट, तो पौधा आई 1250। अभी कितने लगाए हो? 1100। 1 एकड़ में कितना? 1 एकड़ से कम है, 1100। 1 एकड़ में आप लोग लगाते हो 1440, जिसमें 200-250 पौधे की क्वालिटी बनता ही नहीं। तो हमें कितना लगाना है? मात्र 1250। और उसके सामने 8 फीट की जो जगह बचेगी, 1 लाइन तो चाचा हल्दी हो जाएगी और 1 लाइन मिर्ची हो जाएगी। तो हल्दी मिर्ची निकाल के केला फ्री। पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ये फैक्ट्री है। आपका नाम बताओ। केशवलाल शर्मा। केशवलाल शर्मा जी। जी, गाँव कौन सा है? शेरपुर। शेरपुर। और तहसील? सदर। सदर। सदर मतलब प्रयागराज। अच्छा, जिला प्रयागराज। तो ये फैक्ट्री है। यहाँ केला भी हो सकता है, उसके नीचे हल्दी भी हो सकती है, और अदरक भी हो जाता। अगर आप इसकी जगह पे अदरक लगा दिए होते तो नवंबर में लपाक का करके अदरक निकलता। हम इसको जब 2 साल में, मार्च में लगता है, 2 साल में खोदेंगे। अब की बार 1 किलो निकलेगी। हाँ। अगले साल खोदेंगे, इसमें एक एक पेड़ में 3-3 किलो। अगले साल मतलब पेड़ ही लेकर के? मतलब इसको जब अब की साल खोदेंगे तो 3-3 किलो निकलेगी नेक्स्ट ईयर में, अगले साल। हाँ। तो अब इसको फिर पौधा कैसे लगाएंगे? अब की बार नहीं लगाएंगे, पेड़ ही रखेंगे इसमें। इसी में से निकालेंगे, अगले साल लगा देंगे। ओके, बहुत बढ़िया। ये अगर 8x5 पे गए तो 5 साल केला और 5 साल कोई भी फसल साथ में सहबाज ले ली जाओ। तो इस बार चाहे 2 ही लाइन लगाओ, लेकिन 8x4.5 पे प्रैक्टिकल जरूर करना। ठीक है, आ जाओ खेत घूमते हैं। बाकी पौधे से खुश हो? हाँ, पौधा ठीक ही है मतलब। और क्या चाहिए आपको चाचा? कोई शिकायत है तो हमें बताओ। क्या क्या फॉलो किए हो इसमें? क्या क्या किए हो? जो शेखर भाई बताए, जो ये पंडित बताए, वो किए हो? नहीं, जो एक विवेक आते हैं केला देखने ना, जो बताए वो किए। अच्छा, ये विवेक कौन है भाई? अच्छा, हमारा चैनल वगैरह नहीं देखते आप? कभी देखे नहीं? जानकारी नहीं थी तो क्या जाने। अच्छा, पता नहीं था आपको, केवल पौधा आपको मिला है? नवंबर में तो रसीद दी है भैया। अच्छा। हाँ। नहीं, रसीद तो थोड़ा लेट आया। रसीद का कारण ये रहा कि एक साथ सभी का, कोई कभी मंगवा रहा था, कोई नाम चेंज कर रहा है, कोई पिताजी का नाम चेंज कर रहा है, कोई माताजी का नाम चेंज कर रहा है। अब इसी की वजह सब्सिडी नहीं मिल पाई। सब्सिडी कितना आता है यहाँ पे? 10 रुपए। तो चाचा उससे ज्यादा इसमें आ जाएगा आपका। कि सरकारी पैसे के चक्कर में मत रहो। ये पौधा भी कंपनी जुड़ा नहीं है। सब्सिडी नहीं मिलेगी CKG 9 पे। नहीं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मतलब यहाँ के मतलब जो है लोकल। भैया सुनो, सब्सिडी का सीन, लोकल कुछ पार्टिकुलर कंपनियां हैं जो जेब में डाल के रखती हैं, उन्हीं का सब्सिडी आता है। सब्सिडी मिलेगी। और चाचा, या तो हमसे अच्छा पौधा ले लो या सब्सिडी ले लो, एक ही चीज दे सकते हैं। क्यों? हम सब चीज नहीं दे सकते। ये नई उम्र का, इसको पता है क्या टॉप लेवल भ्रष्टाचार चल रहा है। आपका नाम क्या है? राम। कितना पढ़े हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल की। उसके बाद खेती कर रहे हैं?
पौधा ठीक है, पौधा तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। जब मेहनत करेंगे तो उसमें क्या। ये बताइए इसमें फूल क्यों गिर जा रहा है? फूल चाचा जो गिरता है ना, तो एक तो पत्ते के ऊपर कई बार ऐसे फूल आ जाता है, इसके ऊपर ये जो चोंच है इसकी, ये पत्ते के ऊपर आ जाती है। एक बार की कहीं छूट गया तो टूट जाता। और क्या होता है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, देखो ये तो रुक नहीं सकता, तो जैसे ये बढ़ेगा तो टक दे नहीं गिरेगा ये, उसी समय झप दे नहीं आपका वो गिर जाएगा। ऐसा 100 में से 4-5 के साथ होता है। अगर आप ध्यान रखें और ये पत्ते को साइड कर दो तो ये गिरेगा नहीं। हाँ, और क्या होता है कि आपने अगर फ्लावरिंग के समय, इधर आओ, ये इसमें गिर गया। मैं बताता हूँ। जैसे ये फ्लावरिंग हो रहा है, ये देखो, अगर इस समय पे आपने इसमें यूरिया दिया तो भी ये गिरेगा। तो यूरिया फूल निकलते समय पे नहीं देना है। क्लियर है? दूसरी बात, आपके इस पेड़ में रस्सी बंधाई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो बहुत ना के बराबर, 100 में से 20 पेड़ों में। ठीक है? ये देखो कितना शानदार निकल के आ रहा है। एक काम और कीजिएगा कि जबरदस्ती की रस्सी मत बांधो, जो आप जबरदस्ती पैसा फूक रहे हो। देख लीजिए, जो गिर रहा है उसकी बात अलग है। यहां से एक रस्सी बांधो इसमें और यहाँ बांध दो, तब नहीं गिरेगा ये, ऐसे करके। ठीक है? और नीचे का ये पंजा तोड़ो, इसको कोई व्यापारी नहीं लेगा। तागा लाओ तो यही से इस वाले को बनाइए ना पेड़ का। ये रहने दो, ये रहने दो, ये तोड़ दो। दीदी यहीं पे थोड़ा सा बांध के बता दें। इसका सारा वजन ऊपर चला जाएगा, ये फली लंबी हो जाएंगी। उसके अलावा वो जो 4 फली दिख रही है, वो किसी काम की नहीं है। मैं लोगों को ला करके बताया, उनको तोड़ दिया करो, उनको व्यापारी नहीं लेगा। जब माल तुलेगा वो उन 4 को भी काट देगा दराती से, और साला वो पूरा वजन खाएगा आपका। उसमें आएगा कम से कम नहीं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1.5 किलो वजन। 1.5 किलो वजन यानी कि 20 रुपए का केला छप गया। और नीचे पे एक मार देता है ऐसे करके। ततवा यही से रखा रहा है। मंडल क्या करना है? इधर है आवा। मंडल क्या करना है? अरे आप ये ऐसा करिएगा, एक तागा लीजिएगा, इसमें बांध दीजिए। अभी पत्ते से बता दो। हम आपको एक नॉर्मल बात बता रहे हैं। एक धागा बांधिएगा, यहाँ पे रस्सी बांधिएगा, और थोड़ा इसको ऐसे खींचना नहीं, कभी ऐसे बांध दो बस, हल्का पेड़ पौधे की तरफ, हल्का सा, जैसे यहाँ है तो यहाँ करके इससे बांध दो बस। इसमें टाइट मत बांधना, ढीला होना चाहिए, ये टाइट होना चाहिए बस। हाँ, तो ये आपका गिरेगा नहीं आंधी तूफान में। ठीक है? बाकी बांस डोरी न लाए फिर। अरे काहे बांस लाओगे? उतने का केला नहीं है साला, उतने का बांस ले आओगे बांस नहीं भैया, तो काहे बांस खरीदोगे? अगर आपको लग रहा है तो डोरी बांध सकते अरे काहे लग रहा है इतना ही? सुनो, जिसका पौधे का तना इतना मोटा है वो नहीं गिरेगा यार, हाँ, नहीं गिरेगा तो नहीं। सवाल ही पैदा नहीं है। यहाँ पे क्या है ना भैया, सितंबर माह में जब फल वो इसकी वजह से नहीं गिरा है, वो फंगस की वजह से गिरा है। आप लोग क्या है, पौधे में पौधा घुसा के रखते हो, गन्ने के पौधे की तरह। गन्ना हो या केला हो, सुनो मेरी बात चाचा, आपके पत्ते ऊपर की तरफ खड़े हैं। अभी एक वीडियो दिखाएंगे आपको हम। ये जो पत्ता है ना, ये वाला फरवरी का पत्ता हरा है अभी तक खेत में, खड़ा है, सूखा नहीं है, और पौधा ये मोटा है। ग्राफ क्या है? लाइन से लाइन 8 फीट है, पौधे से पौधा 4.5 फीट है। धूप लग रही है खेत में, धूप। दोपहर में जब हम घूम रहे हैं तो आधी धूप और आधी छाया, चरखे पे धूप लग रहा है इसके ऊपर। वहां बनता है क्वालिटी, और वहां नहीं लगता धागा, नहीं लगता वहां पे बांस। अब इस पे धूप तो लगी नहीं, बिना धूप के तो आदमी बेकार है। ठंडी में 15 दिन धूप, अभी बरसात में 8 दिन धूप ना लगे, फफूंदी फफूंदी हो जाएगी सब घरों में। देखे वो हालत। अच्छा ये बताइए, और इसमें साला नीचे तो 8 फीट किधर होना चाहिए जिधर सूरज निकलता है? बाबा ऐसा है, ये इसको लाइन से लाइन बोलते हैं। तो ये लाइन से लाइन 8 फीट हो गया, पौधे से पौधा 4.5, 4.5, 4.5। अब आप इसके बीच में सह फसली साल भर करें, आलू लगाएं, जो मन करे वो लगाएं, कोई रोक टोक नहीं है। बीच में 8 फीट पे मिर्ची लगाएं, गोभी लगाएं, तो आपकी सह फसली से, अब इसको बंद कर ले यार साले को, सह फसली से आपका पूरा खर्चा निकल जाएगा केले का, लेबर का, पौधे का। क्या सब्सिडी गा रहे हो साला? मिर्ची के पौधे लगा दो ऐसे की तैसी सब्सिडी की, कितने रुपए सब्सिडी आएगी? और भीख आती है साली 15-14 हजार रुपए की। और एक बार बताओ, 10 रुपए की सब्सिडी आती है, ईमानदारी से बताओ कमीशन कितना देते हो? 2 रुपए, 4 रुपए चलता भैया, 4 रुपए मिला बस। 4 रुपए हाँ कमीशन, मतलब जो गया, जो तुम्हें सब्सिडी दिला रहा है। हाँ
लो। कितना उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आ ही जाए। अच्छा, उसमें 6 रुपए की आई तुम्हारी, 6 रुपए का मतलब है 1200 पौधे में 7200 रुपए। तो चाचा 7200 रुपए के काहे लपलपा के घूम रहे हो? एक तो अच्छा पौधा खो दिए सब्सिडी के चक्कर में, हम तो सब्सिडी का लई, समझ रहे हो। और दूसरी बात, जो गाइडलाइन हम लोग देते हैं, अभी आपको हमारे बारे में पता नहीं है, ये पौधा लेकर के आप लोग, पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी, जामुन में है, शेखर भाई ये गलत बात है। अगर हमारा पौधा उन्होंने लिया है तो हमारा आदमी यहाँ आना मैं चाहिए। इनके पास हमेशा आता हूँ, ये इनको लाए एक बोरी डीएपी, एक पोटास, एक यूरिया, तो हम ये कहें कि इसको डाल दें, हम इसको ना डालो, 3 बार में डालो, इसको 2 बार में डालो, गायब कर जितना ज्यादा खाद डालोगे उतना खराब खेत होगा। सरपार गांव देखा है पास में, सुना है नाम? सुने हैं गए नहीं उनको देखने। सरपार गांव में एक सिंह जी हैं, हाँ हाँ। ये उनका बेटा है। इनका खेत जरूर देख के आना। अच्छा, हमारे साथ पढ़ते रहे। अच्छा, आप इनका खेत जरूर देख के आना, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। आपका गाँव कौन सा? घोसी। घोसी में जाना, इनको तो जानते ही हो। इनका भी खेत जरूर घूम कर, यही पौधा लगा है, हालत खराब हो जाए चाचा तुम्हारी इनका खेत देख के। और आपसे आधे से भी आधा डाले हैं माल। बिना 5 के कल हमें कलाकार मिला, 5 नहीं गिरा, वो बोल रहा है कि मैंने 2 बोरी यूरिया, 6 बोरी पोटास और 8 बोरी डीएपी डालो 1 बीघे में। हम उससे बोले और कम रह गया, साले 2-3 ट्राली और डाल दे इसमें लाके। मतलब क्या सोच रखा है आप लोगों ने कि इसमें हम माल भरेंगे तभी ऊपर निकलेगा? ऐसा नहीं है चाचा। 1 साल में 15,000 रुपए खर्च होता है केवल 1 एकड़ केले में, 2 बीघा केले में 15,000 रुपए का खर्च, खाद पानी दवाई। आप हमसे जुड़े ही नहीं अभी। यूट्यूब चलाते हो? खोलो मोबाइल, डायरेक्ट हमारा नंबर दिया हुआ है। अब पहले ऐसे आदमी हैं जो कंपनी भी चला रहे हैं और साथ में आप लोगों को भी चला रहे हैं, सीधा हमें कॉल करो करके दिक्कत आती। पंडित जी ये बोल रहे हैं हमारे पास आए नहीं पूरे साल भर में। हाँ सही बात पंडित जी है। कहाँ? हाँ, ये नहीं आए, हम तो आते थे, हम तो जब मन हुई। एक बार उस दिन आए हैं। यूट्यूब खोलो चाचा, अभी आएंगे। इस बार ये भी थोड़े परेशान रहे बच्चे के चक्कर में, और हम नहीं आ पाए इलाहाबाद क्योंकि हमारे पिताजी को कैंसर था, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। और अभी हम लगातार बने रहेंगे आप लोगों के साथ। हाँ, कल जो डाली। अब ये चैनल हमने सब्सक्राइब कर दिया आपका, ठीक है। किसान भाइयों, मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूँ इस समय किसान कार्यशाला में। हम जा रहे हैं किसानों के पास मिलने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक उत्तर प्रदेश के दौरे पे। इसमें बहुत सारे जिले रहेंगे, फिलहाल मैं रायबरेली जिले में हूँ। ये हमारा पौधा गुजरात में देखो, और आनंद में ये हमारा गुजरात में है पौधा जो चल रहा है, यही पौधा CK-J9। ये हमारे नंबर चल रहे होते हैं, राहुल जवान लिखना नंबर। इसमें भी मोर पे दबाओगे क्लिक तो यहाँ देखो हमारे नंबर दिए हुए हैं। कभी भी दिक्कत होती है कॉल करो। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, हमारे और साथी का नंबर है। ये हमारा पौधा है, हमारी जिम्मेदारी है तक आपके खेत में रहेगा। और अगर आप 8 बाई 4.5 पे लगाते हो तो 4 से 5 साल की गारंटी मेरी। एक ही पौधा 5 साल तक, कोई बार बार पौधा खरीदने की जरूरत नहीं। बीच में से आपस में लिए जाओ, जितना कबाड़ होता है बीच में रखे चले जाओ मेड़ पे, वो कबाड़ वहीं गलता रहेगा। ये जैसे पत्ती सी में और वो पेड़ 5 साल चलती रहेगी। 5 साल चलेगी, हमारी गारंटी है। हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं, हवाबाजी में बात नहीं कर रहे आपसे। जैसे अब की बार इसमें खुट्टी खुदवा के दूसरे जगह लगवा दे तो कोई फर्क कुछ फर्क नहीं है, हाँ। लगाओ, लेकिन खुत्ती का वजन 600 ग्राम से 800 ग्राम के बीच में होना चाहिए। 800 ग्राम से ऊपर की नहीं चाहिए, 600 से नीचे की नहीं चाहिए। वही खुत्ती लगाना तो एक साथ फल आएगा। ये बात किसी ने बताई नहीं हो? सही बात है, कहाँ जानते अब समझ गए? नहीं तो लैंडी पिच्ची अंडी वंडी शरी लगाओगे तो साला वही छोटा बड़ा होगा। तो खुत्ती अगर आप लगाना चाहते हैं 600 ग्राम से 800 ग्राम के बीच में, क्लियर है? बाट रख लो, एक तोलते जाओ करते जाओ, तोलते जाओ करते जाओ, तोलते जाओ करते जाओ। चौकिंग तो भैया ग्राफ नहीं दोगे, इसको धूप नहीं मिलेगी तो ये चौकिंग तो होगा। चौकिंग का मतलब है पौधे का रुकना, इकट्ठा होना जाकर के। आप देखो, अब आप ये बताओ, इधर लाना बेटा जरा। ये साला एक तो बारिश पड़ गई हमारी। अच्छा रुक जाओ, कोई बात नहीं, यहीं दिखा दूं मैं। इधर ला बेटा, कैमरा लाओ। अरे चाचा यहीं दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ये पत्ते वीरेंद्र भाई, ये चारों तरफ के पत्ते इनके एकदम मतलब लड़ रहे हैं, साला मैं आगे निकलूं तो आगे निकले। अब जब ये पत्ते नहीं होंगे चाचा पौधे के ऊपर तो क्वालिटी कैसे बनेगी? ये जो पौधा आपका फल जो टंगा है, ये जो टंगा है, इसका भरण कौन करेगा? इसका भरण कौन करेगा?
अब आपके खेत में से जरा सी भी भाप उड़ करके ऊपर नहीं जा पा रही, हम गाड़े अंदर गर्मी लग रही है, हमें सफोकेशन हो रहा है, जबकि केले के खेत में हवा लगनी चाहिए, ठंडक लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरा भुक एक उमस हो रही, सांस आना मुश्किल हो रहा है, ऐसा लग रहा है बंद कमरे में है। तो पौधे को भी तो फंगस तो लगेगी, जमीन गीली है, यहाँ पे जमीन गीली है, पूरा भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, तो जमीन का नियम है कि भाप बन के ऊपर उड़ेगी, तो ये भाप जाएगी कहाँ, पत्तों में बैठेगी, ऊपर हवा निकल नहीं रही, आपकी सांस लेने की फुर्सत नहीं है पत्तों को, तो इन पौधों में आपस में लड़ाई हो रही है कि मैं तुझसे आगे, तू मुझसे आगे, और जो पौधे पत्ते नीचे के हैं, अब इन पत्ते ने ये मान लिया, इस पौधे ने, देखो यहीं पे प्रैक्टिकल है, इस पौधे ने ये मान लिया कि भाई हमें हवा नहीं मिल रही यार, तुम क्या करोगे आके, समझ रहे हो। इसने बोला हम ही परेशान है, जैसे हम पिक्चर देखने गए, साला टिकट मिले 3 लौंडे 5, अबे मत आओ भाई, हम ही नीचे बैठे हैं, तुम उधर ही रहो, समझ रहे हो। भोजन बनाने के लिए पत्ते की जरूरत है, पूरा भोजन प्रस्तुत है। जब इसको पता है कि ऊपर वाले ही नहीं जा पा रहे, तो इसने बोला भैया मेरे नंबर नहीं आ रहा है, काम करो तो रिवर्स हो जा, तो इसने इसको मारने के लिए छोड़ दिया, मतलब शरीर से त्याग दिया, तो ये पत्ता रिवर्स हो रहा है, ये पत्ता आपका रिवर्स हो रहा है, ये फंगस से नहीं है, पीले पत्ते दोनों ये रिवर्स हो रहे हैं, देखो वो भी रिवर्स हो गया, ये भी रिवर्स हो गया, मतलब आपके अगर मैं बात करूं ऊपर तो 2 और 2 4 2 6 2 8 9 पत्ते ऊपर अभी है, और अभी लुंगर आया नहीं है। और क्वालिटी की बात मैं आपको बता दूं, लुंगर पे जितने पंजे उससे 4 पत्ते फालतू होने चाहिए, अगर इस पे 14 पंजे हैं तो 18 पत्ते पेड़ पे होने चाहिए, तब जा करके बेहतरीन क्वालिटी बनेगी, वरना तो क्वालिटी नहीं बनेगी। इस पर पत्ते कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लो, और चाचा लुंगर कितने हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 18 पत्ते होने चाहिए थे, पत्ते 10। अब जब तक ये माल पकेगा पत्ते रह जाएंगे 2 या 3, तो ये लोकल भी आप इसको भी इलाहाबाद में बेचोगे 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए में। हमारी बात को ध्यान से समझना, हम जो आपको समझा रहे हैं। अब ये साहब ये कहानी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका उपाय क्या है भैया, हम पत्ते कैसे बचाएं, हमारी क्या गलती, सारा इलाहाबाद ऐसी लगा रहा है, हमने भी वैसी लगा दिए। तो चाचा एक ही तरीका है, ग्राफ, आप हमारी गाड़ी में 6 आदमी को भर के ले जाए वो ज्यादा बढ़िया रहोगे, फतेहपुर तक तुम्हारी जीभ निकल जाएगी बाहर 6 आदमी की, या 3 आदमी को लेके जाए तो बढ़िया रहोगे, फर्स्ट क्लास एसी चला के 2 पीछे सोफे पे खुले खुले, एक आगे, एक हम गाड़ी चलाएं, तो वो बढ़िया रहेगा कि नहीं। वैसे भी इसमें 200 पौधे पे आप माल नहीं काट पाओगे, 1 एकड़ में 200 पौधा वीरेंद्र भाई छूट ही जाता है, जितना कोशिश कर लो कि इस कंपनी का पौधा लगा लो, केले को ग्राफ चाहिए, सब कंपनियां बढ़िया पौधा बनाती है, कोई खराब पौधा नहीं बनाता कि मेरा पौधा खराब है ये है, बस कोई किसी की कुछ विशेषता है, किसी कुछ विशेषता। हमारी विशेषता ये है कि बहुत ज्यादा लुंगर नहीं आएंगे, लेकिन वजन आएगा, शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, और फलियां ज्यादा आएंगी। किसी के में लुंगर वो आपके पंजे ज्यादा आते लोगों को, इतना लंबा पे लंबे का क्या करेगा भाई, वो नीचे की फली की लंबाई आएगी नहीं, वो 4 पंजे काट के बोलेगा तू ले जाए इनको। व्यापारी को तो माल से मतलब है, चाहिए उसको माल अच्छा। तो इसका एक ही उपाय है, 8 बाई 4.5 उत्तर प्रदेश में जो हमने कराया और बहुत सफल रहा, इस बार आपके क्षेत्र में भी करा रहे हैं और बड़े लेवल पे करा रहे हैं। इलाहाबाद में मुझे बड़े बड़े व्यापारी लाके बैठाने हैं जो टॉप लेवल के हों। असरावल में एक मंडी बननी चाहिए, यहाँ से केले का रेट निकलना चाहिए कि एक्सपोर्ट क्वालिटी, नदियों के किनारों के बीच में 40 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बेहतरीन क्वालिटी बनती है, और यहाँ वर्ल्ड के व्यापारी आने चाहिए। और लोगों ने यहाँ एयरपोर्ट पे इलाहाबाद में उतर के ये कहना चाहिए कि मुझे असरावल क्षेत्र में जाना है, मुझे केला चाहिए। साला या तो भुसावल फेमस था या असरावल फेमस होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। लोग यहाँ पे आए और आगे कहे कि भाई हमें तो मतलब वाह क्वालिटी इलाहाबाद में मिलती है, जैसे मलिहाबाद, मलिहाबाद फेमस था, अब कुछ नहीं है मलिहाबाद में, समझ रहे हैं। रेड मार दी आप लोगों की तरह उन लोगों ने आम की, ऐसे ही आप लोगों ने केले की रेड मार दी। केला यहाँ पे बहुत अच्छा चला, बहुत बड़ी बड़ी कांदी काटी, लेकिन 1 के बाद 2 बोरी, 2 के बाद 4 बोरी, 4 के बाद 8 बोरी आप लोगों ने जमीन की रेड मार दी। और जमीन ने भैया, जब जमीन में जान नहीं जाता, पुराने आदमी हो, पंडित आदमी हो, तो ब्राह्मण हो, बुद्धि ईश्वर से लेके आए हो, जब जमीन में ही कुछ नहीं बचा तो कट्टे क्या करेंगे दादा, यूरिया डीपी। जमीनों को बचाओ, ग्राफ पे जाओ, सैफसली पे जाओ, और हम जो पद्धति बताते हैं, आज बेटे को बोला घर जाके वीडियो दिखाएगा आपको, हमारी जो हम पद्धति बताते हैं उसको फॉलो करो। 15,000 रुपए में 1 एकड़ केले का फर्टिगेशन 15 से 20 हजार में आपको देने की जिम्मेदारी हमारी, जिसमें यूरिया, डीएपी, पोटास, आम झाम ताम भाम सब है। और बताओ, और 15,000 में ये नहीं जोड़ना है कि आप मेरा खेत का भी है, पानी का भी है, पौधे का भी। 15,000 रुपए खाद, 15,000 रुपए का जिसमें मटेरियल, गुड़, गोबर, सरसों की खल, चूना, खाद, सेंधा नमक, फिटकरी,
हमारे खाद, आपके ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मतलब जो जैविक चीजें हैं, इतने में जहर नहीं डलवाएंगे आपको एक चम्मच भी। और जहर ना डालने के बाद केला कैसा होता है, ये जो हम बोल रहे हैं क्या ये सच बात है, हवाबाजी कर रहे हैं? तो ये दोनों तुम्हारे दाएं तरफ जो लोग खड़े हैं, इनके खेतों में जाके, आपके गांव के हैं, देख के आओ। हम तो चले जाएंगे आज शाम को, और जाके देख के आओ कि सच बोल रहे कि झूठ, तब आपको मजा आएगा। फिर आप सोचोगे यार हम गधे हैं, इतना मोबाइल डाल के बैठे। गलती आपकी भी नहीं है, हमें कोई बताने वाला ही ठीक नहीं है, तो क्या करें भाई। हम तो पंडित के ऊपर बैठे, पंडित जगह ओम तत्त स्वाहा नमः समय यार को सूत्रा, हमें क्या पता वो मृत्यु का पढ़ रहा है या वो जन्मदिन का मंत्र पढ़ रहा है, वो पंडित जाने। अब उसने मृत्यु का पढ़ दिया तो मेरी क्या गलती, क्यों काका? पंडित जी तो मृत्यु वाला पढ़ा। तो आप ये बताओ इसमें हमारी क्या गलती? तो भाई हम तो किसान हैं, हमें तो जो जैसा बता देता है, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम तो वैसे कर लेते हैं। अब लोग हमारा बेवकूफ बना रहे तो हम क्या करें? पंडित जी बच्चा पैदा कई दिन एक करोड़ देखा नहीं है। वो गलती है उनकी, आना चाहिए था उनको। अभी हमारा नंबर आपके पास है, आप डायरेक्ट संपर्क करो, कोई दिक्कत आती है तो ठीक है। बाकी शेखर भाई यहाँ पे हैं, शेखर भाई से बात करो, ये कभी मना नहीं करेंगे आने। कम से कम 20 बार आ चुके हो। तो उनकी सुनना भी है बात जो बता रहे हैं वो फिर। तो इनके कहाँ कभी बात काटे, हाँ जो बताएं बात। अरे ये तो बस। इसको पास लगा रहे, फिर हम आए तो इनकी ग्राफ बढ़ा बढ़ा। उधर 5.5 फीट पर लगा है। हाँ, अभी क्या करो आप, ये कितने 5 बाई 5 है? अरे बाप रे, इसको 3 बाई 3 का लगाते हैं चाचा, गन्ना बढ़िया होता है इसमें। नहीं जानकारी, पहली बार खेती किया। अच्छा, पहली बार लगाए, अगली बार 8 बाई 4.5 लगाओ, कोई लगाए ना लगाए, जिम्मेदार हमें तुम्हारे साथ। सीधा हमारा नंबर रखो, बोले भैया 8 बाई 4.5, ठीक है? हाँ आ गए, 1 सेकंड, एक तो पैर चिपक गए यार इसमें। इसका 4x3 पे है। अरे वो 4 भैया अच्छा लो, ये सूखा हुआ। हाँ ये लो, ये ग्राफ बढ़ा तुरंत। अब देखो थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा तो चमक आई। नहीं जानकारी क्यों? गलती कोई नहीं करेगा। यहाँ थोड़ा ग्राफ बढ़ा तो चमक आई। अगर ये ग्राफ जिगजैग में होता और बड़ा होता तो ये जो पौधा दक्षिण दिशा में झुका फल आने की तरफ, ये झुकता नहीं, और झुकता तो टूटता नहीं। फिर भी इतना मोटा पौधा आपको अमूमन मिलेगा नहीं, मोटा नीचे से मिलेगा ज्यादातर पौधे आपको, और ऊपर पतले होते जाते हैं। समान मोटाई का है ये पौधा, बहुत शानदार दिया हमने आपको, कोई कमी नहीं है। ये पीछे वाले पर देख लीजिए, देखो बहुत शानदार, ये 5 बाई 5, 5.5 बाई 5.5 में ये हालत है। अगर इसको 8 फीट पर कर दोगे चाचा तो हंगामा हो जाएगा। और इसको नहीं रखना है, ये किसी काम का नहीं है, ये हमारे कोई मसला मगर ये जल्दी तोड़ने हैं। बहुत लेट तोड़ोगे तो वजन जाएगा। मतलब कैलाश तोड़ दे। अभी 5 इंच का फली होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप ये नीचे के चाचा, तो ये दोनों पंजे तोड़ देना, ये वाले दोनों, अभी भी तोड़े जा सकते हैं। और जो एक दूसरे में फंसता है ऐसे करके, जैसे वो निकल इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है आपने, बहुत हल्का, नहीं ज्यादा कर देंगे तो ऐसा टूट जाएगा। ये ऐसे, ये ऊपर से तो ये होगा क्या, ये सब खुल के आएगा फिर। ठीक है, चलो चलें, ठीक है, राम राम।